आपने हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह हमें जाना था सप्तमी पूजा के लिए जल भरने शुभ यात्रा में। हर साल तो जाती नहीं हूँ, बट इस साल सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन था तो मन किया कि जाऊं। तो क्विकली मैं रेडी हो गई। दिन में निकलना था तो ज्यादा कुछ नहीं लगाना है, बस भर भर के मैंने सनस्क्रीन लगाया और पाउडर तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती क्योंकि बहुत पसीना आता है। और थोड़ा अप्लाई कर लिया आईलाइनर एंड लिपस्टिक विच इज नेसेसरी। मस्कारा भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और बिंदी कैसे ही भूल सकते हैं, बिना बिंदी के तो अच्छा ही नहीं लगता। फिर जल्दी से ये प्यारा सा रेड एंड व्हाइट साड़ी पहन ली मैंने। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि टाइम बहुत पहले 8 बजे था, फिर 9 बजे हुआ, अभी तो 9:30 बजने को हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। फिर हम निकले घर से और फैमिली की सारी लेडीज भी निकल चुकी थी और तब देखे कि सबने येलो पहना था, बस मैंने और भाभी ने ही रेड एंड व्हाइट में पहना था। एक्चुअली ड्रेस पहले से डिसाइडेड था बट मुझे पता नहीं था, बट कोई नहीं। फिर पंडाल पहुंचे और तब तक लाइन लग चुका था, तो जाके हमने माँ का पहला दर्शन किया। फिर जाके मैंने घोट ले लिया था और सुहागन लेडीज को कुला दिया था। लाइन में खड़े हुए ही थे कि बारिश हो गया था और 2 मिनट के बाद वो बारिश रुक भी गया। फिर हम चले गए और लाइन में लग गए थे, तो उसको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत लोग आए थे, सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन था। फिर ढाक की आवाज में शुभ यात्रा शुरू हुआ और यात्रा शुरू होने से पहले ही घोट बदल के सभी को कुला दे दिया गया था क्योंकि थोड़ा सा थीम चेंज करना था कुछ। फिर जाते जाते हमारे 2-3 पंडाल के दर्शन हो गए थे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हमने यू टर्न लिया तब देखे कि पीछे कितने लोग हैं। एक्चुअली 2-3 कल्चर को भी ऐड किया गया था पीछे, तो हम तो आगे खड़े थे, हमने देखा नहीं, बट जब यू टर्न लिए तभी हमको देखने को मिला। ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो जल भरने पहुंच गए थे सब लोग और थोड़ा टाइम मिला था, तो सोचे कि हाथी मेरे साथी के साथ फोटो खींच लिया जाए। बट वो क्या है ना, फोटो खींचते हुए वो थोड़ा सा डर गया और हम भी डर गए। तो जाके हमने वहां के पंडाल में माँ के दर्शन किए और वापस आ गए। आने के बाद बहुत ज्यादा ही थक गई थी और सबसे ज्यादा पैर दुख रहा था, इसीलिए मैं अंदर जाके थोड़ी देर बैठी। फिर बाहर में बिहू डांस हुआ, झूमर डांस हुआ और हमने भी डांस किया, धमाल डांस। घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को निकलने की तैयारी में लग गए थे हम लोग। मैं यहाँ पे दीदी से बात करते हुए मेकअप कर रही थी। दिन में तो सिंपल से चली गई थी, कुछ ज़्यादा मेकअप करना था नहीं वैसे, बट रात में सोची कि थोड़ा सज धज लेते हैं, लाइटिंग भी रहेगा और ड्रेस के साथ मैच भी करना है और हाथ में टाइम भी था, तो बैठ गए मेकअप करने। साथ में मम्मी की थोड़ी सी मदद भी कर दिए। ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम लाइट ब्लश एंड हाइलाइटर अप्लाई किया और एक सिंपल शिमर आई शेडो के साथ आईलाइनर से आई लुक किया और एक न्यूड शेड लिपस्टिक विद लिप ग्लॉस से लुक कंप्लीट हुआ। फिर हम निकल गए, मैं और मम्मी रिक्शा में, बस थोड़ी दूर तक ही जा सकते हैं, आगे जाके वहाँ नो एंट्री है। वेदर भी बहुत ठंडा सा लग रहा था और ये साज सजावट आप देख ही सकते हैं, देख के एकदम मन खुश हो जाता है। यहाँ पे स्टेज भी सजा हुआ था, जो अब तक फंक्शन शुरू नहीं हुआ था, तो हम चले गए पंडाल के सामने और पंडाल के बाहर भी ढाक बज रहा था। ये देखकर ना डांस करने का मन कर जाता है। ये वो धुन है जिसके लिए हम पूरा साल वेट करते हैं। फिर हम अंदर गए, माँ के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए।
और ये है मेरे भाई लोग जिनके साथ थोड़ा फ़ोटो वोटो हमने खींच लिया। फिर शुरू हुआ था फंक्शन और सबसे पहले सम्मान दिया जा रहा था और ये रही हमारी ताई जी, उनको भी सम्मान दिया गया। अब आगे हम थोड़ा-सा घूम लिए, वहाँ का जो भी दुकान लगा हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा हम घूमे, देखे और मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ खा लूँ, तो मम्मी तो खाएँगी नहीं इसीलिए मैं अकेले ही खा ली। फिर हम घर की तरफ रवाना हुए क्योंकि ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, पैदल घूमने में मम्मी को दिक्कत होता है, इसलिए हम घर आने का सोचे। तो घर आते टाइम हमने देखा कि फंक्शन शुरू हो गया था और इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मतलब देख के ही अच्छा लग गया। बहुत अच्छा लगा इन लोगों का डांस, उनका थीम, एक्ट, स्टोरी, सॉन्ग, पोएट्री, एवरीथिंग उनके एक्ट में इतना अच्छे से दिखाया था कि हम माँ की जो पूजा करते हैं, वो शक्ति जो माँ काली में है, माँ दुर्गा में है, वही शक्ति एक नारी में है। जो लोग सोचते हैं कि एक औरत कमज़ोर होती है, वो जैसे चाहे उन्हें पा सकते हैं, तो उनके साथ अत्याचार कर सकते हैं, तो ये गलत है। एक नारी में वो शक्ति होती है कि वो एक असुर को भी विनाश कर सकती है।